हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में। आज की हमारी वीडियो वोकैब बूस्टर सीरीज की डे 9 होगी। आई होप कहीं ना कहीं से आप सीजीएल 2025 के लिए शेड्यूल को डेफिनेटली फॉलो कर रहे होगे। अगर आप हमारे शेड्यूल को फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो आप हमारी वोकैब बूस्टर सीरीज और जीके बूस्टर सीरीज को डेफिनेटली फॉलो करो। इससे आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जिसके साथ में भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां पर आप हमारे पीडीएफ नोट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अपने नोट्स को ऑन कर लेता हूं। तो आज हमारी वोकैब बूस्टर सीरीज की डे 9 है और सबसे पहले हम सिनोनिम से स्टार्ट करेंगे। तो पहला वर्ड है हमारे पास हमारा मेटिकुलस। मेटिकुलस का हिंदी मीनिंग होता है सावधान। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेटी। मेटी को आप याद रख सकते हो मिट्टी से। मिट्टी से हमें क्या रहना चाहिए, तो हमें मिट्टी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी हमारे कपड़ों पे लग जाएगी तो हमारे कपड़े कैसे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। शोइंग अ ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और केयरफुल, मतलब किसी भी डिटेल को, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी अटेंशन रहना, उनकी डिटेलिंग के बारे में काफ़ी अटेंशन रहना, यानी कि सतर्क रहना, सावधान रहना, केयरफुल रहना। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान। मिट्टी से हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा कॉन्सेंसियस। कॉन्सेंसियस मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे जो अंतर्मन से आता है, मतलब अंतर्मन से हमें आवाज़ आती है कि बिल्कुल हमें शांत रहना है। परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल ही केयरफुल अटेंशन और डीपली उसके बारे में सोच समझ करके ही डिसीजंस को फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सावधान। स्क्रप्लस। स्क्रप्लस होता है हमारा नैतिकतापूर्ण। देखो ये इसका परफेक्ट सिनोनिम तो नहीं है अब, क्योंकि मेटिकुलस हमारा वर्ड कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है, तो स्क्रप्लस ये हमारा कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग मतलब जो भी दर्द वगैरह को सहन कर लेता है और सावधान रहता है, सतर्क रहता है। पेन स्टेकिंग, सावधान। रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है कठोर। अब देखो आप किसी भी चीज़ के प्रति क्या हो, सावधान हो, पेशेंट हो। पेशेंट बोलने जा रहा था, मतलब आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है। ठीक है, पेशेंट नहीं, पेशेंस है। आपके अंदर काफ़ी पेशेंस है किसी भी चीज़ को लेकर के, आप अपने डिसीजंस को लेकर के काफ़ी कठोर हो। ठीक है, तो वो उस सेंस में यहाँ पर रिगोरस का यूज़ किया गया है, कठोर के सेंस में, यानी कि आप अपने डिसीजंस को लेकर के कैसे हो, काफ़ी कठोर हो, सावधान हो। पंक्चुअल सुना है ना, तो उसी से हमारा बना है पंक्चिलियस। पंक्चिलियस का मतलब भी होता है सावधान होना। जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब भी क्या होता है, जज क्या करता है, जज सावधान हो करके ही डिसीजंस को लेता है। जुडिशियस होता है केयरफुल होता है। एक और आपने सुना होगा श्रीउड। ठीक है, श्रीउड। शोइंग अ जुडिशियस केयरफुल एटीट्यूड ऑफ डिसीजन, ऐसे होता है ना, तो ये श्रीउड भी उसका एक तरीके से सिनोनिम बन सकता है। ठीक है, बट ये मोस्टली वन वर्ड में पूछा जाता है श्रीउड, तो आपको पता होना चाहिए कि शोइंग अ डिस्टिट्यूट पावर टू अटेंशन, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के काफ़ी सतर्कता दिखाना, तो वो वहाँ पर श्रीउड। ये श्रीउड थोड़ा सा चतुर चालाक टाइप हो जाता है, इसीलिए इसको परफेक्ट सिनोनिम में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके मेटिकुलस का होता है सावधान, कॉन्सेंसियस, परफेक्शनिस्ट, स्क्रप्लस, पेन स्टेकिंग, रिगोरस, पंक्चिलियस, जुडिशियस। तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारे पास में परसुएड। देखो परसुएड का मतलब होता है किसी को बहलाना, फुसलाना, राजी करना, मनाना। ठीक है, तो परसुएड का मतलब किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना। कोएक्स। कोएक्स का मतलब भी क्या होता है, किसी को फुसलाना। को आएगा, ए तुम ही आ जाओ ना, कोएक्स। कोएक्स करना मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना, प्यार से आवाज दे करके। कैजुअल। कैजुअल का मतलब देखो इसको कैसे याद रखोगे, काजोल अजय देवगन को क्या करती हैं, मनाती हैं, या फिर अजय देवगन काजोल को क्या करते हैं, मनाते हैं, तो कैजुअल हो जाएगा। किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को बहलाना अपनी बातों से। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से क्या करते हैं, बहला फुसला लेते हैं, तो बस उसी तरीके से यूज हो जाएगा हमारा इन्फ्लुएंस करना। इंटाइसमेंट। इंटिसमेंट या फिर इंटाइसमेंट हमारा लालच के सहारे किसी को मनाना। देखो इंटाइसमेंट होता है किसी को मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देना, उसको थोड़ा सा लालच दिखा देना और उसको फिर मना लेना, तो उस सेंस में यूज होता है इंटाइसमेंट। मैंने आपको पढ़ाया था ना, इंटाइस का मतलब क्या होता है, इंटाइस एक गाड़ी होती है जो काफ़ी अट्रैक्टिंग लगती है, तो बस उसी सेंस में यूज हुआ है कि कोई भी चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रही है तो हम उसको क्या करेंगे, लालच दे करके मना लेंगे। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है हमारा अनिच्छुक। कोई किसी भी चीज़ को लेकर के अनविलिंग है, मतलब उसको वो चीज़ कोई लेना देना ही नहीं रहा, किसी चीज़ को लेकर अनविलिंग है। अपैथेटिक है। ठीक है, तो एंटीपैथेटिक है। बोस्टफुल है, मतलब उसके लिए किसी भी यूज़ की नहीं है, तो अनिच्छुक है, अनविलिंग है। लोथ। लोट जाओ भाई, अनविलिंग है भाई, वो लोट रहा है, कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। हेजिटेंट।
हेजिटेट कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के, मतलब अंदर से इच्छा नहीं जग रही है। एवर्स, एवर्स हमारा क्या निगेटिव वर्ड है, ठीक है। एवर्स का एक्चुअल मीनिंग तो ये होता है कि घृणा होता है, डिसलाइक होता है। तो अब किसी भी चीज़ को लेकर के आप अनविलिंग हो, अब आप मतलब उसके प्रति आपको प्यार नहीं है, तो वो थोड़ा सा निगेटिव सेंस में आ जाता है, इसीलिए एवर्स का यूज़ कर लेते हैं। रिलक्टेंट हमारा निगेटिव वर्ड है, तो इसके सारे सिनोनिम भी कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ग्रजिंग, ग्रजिंग अंदर से आपके अंदर एक घृणा वाली फीलिंग आ रही है, ग्रज आ रही है, मतलब नहीं यार, इच्छा नहीं हो रही अंदर से, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं ग्रजिंग। अनविलिंग हो, अफ्रेड, अंदर से मतलब अफ्रेड हो रहा है, मतलब एक तरीके से डर का भाव या कुछ भी हो रहा है, नहीं चाहिए यार, हटाओ, छोड़ो, हटाओ, रहने दो, तो उसको बोलते हैं अफ्रेड, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा भय होना। अगला है हमारे पास एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे अटल हो जाना। देखो, अड़ गया है मैन, क्या ट्रिक होगी, अड़ गया है मैन, मैन क्या हो गया है, अड़ गया है, मैन अड़ गया है। रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, मतलब किसी के भी दिमाग को पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाना, अगर वो किसी चीज़ पे अड़ गया है मतलब वो अब वहीं पे अड़ा रहेगा, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, जिसको जिद्दी भी बोलते हैं, स्टबर्न जिद्दी बोलते हैं। रिजिड, देखो रिजिड है मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, कठोर है। अब कोई मैन है स्टबर्न है, जिद्दी है, मतलब वो पूरी तरह से कठोर है। फ्लेक्सिबल होता तो अपने डिसीजंस को चेंज कर लेता, बट वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब वो रिजिड है अपने डिसीजंस को लेकर के। रिजॉल्व है, डिटरमाइंड है, मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है, उसको बोलते हैं डिटरमिंड, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता तो अपने डिसीजंस को चेंज कर लेता, बट वो इनफ्लेक्सिबल है। अगर इनफ्लेक्सिबल है इसका मतलब वो जो उसने डिसीजंस ले लिए वो उसने डिसीजंस ले लिए, अब वो बिल्कुल ऑब्स्टिनेट रहेगा, उस पर अड़ा हुआ रहेगा, एडमेंट जिसको बोलते हैं। फर्म है, मतलब एक ही जगह पे स्थिर है, अड़ गया तो अड़ गया। अनयील्डिंग, जिसको जिद्दी भी बोलते हैं। स्टिफ, स्टिफ का भी मतलब अड़ गया। टेनेसियस, देखो टेनेसियस का मतलब होता है किसी भी एक जगह पे खड़े हो जाना, स्टिल हो जाना। टेनेसियस मतलब तन कर खड़े हो जाओ, ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बता दी। टेनेसियस वर्ड काफी बार पूछा गया है, तो टेनेसियस का मतलब भी क्या होता है, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, जिद्दी, तन करके खड़े हो जाओ। एडमेंट हमारा रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, मतलब अगर उसने एक बार जो अपने माइंड में डिसीजन ले लिया मतलब ले लिया, अब वो अड़ गया है। एडमेंट, मैन अड़ गया है, ऑब्स्टिनेट हो गया है, स्टबर्न हो गया है, रिजिड हो गया है, डिटरमिन्ड हो गया है, इनफ्लेक्सिबल है, फर्म है, अनयील्डिंग है, स्टिफ है, मतलब अटल है अपने डिसीजंस को लेकर के, जिद्दी है मतलब पूरी तरीके से, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, मतलब ऐसा समझ लो अंदर से उसके अंदर थोड़ी सी प्राउड वाली फीलिंग कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको बोलते हैं एरोगेंट, मतलब जिसको हॉटी भी बोलते हैं। ओवरविनिंग, ओवरविनिंग मतलब विन तो किया है उसने मैचेस के, लेकिन कुछ ज्यादा ही जीत गया है, ओवर विन कर गया ना, बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस तो है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत हद से ज्यादा। उसने मैचों को विन तो किया है लेकिन ओवर विन कर गया है, इसीलिए उसके अंदर क्या अभिमान आ गया है। कॉन्सीट भी बोलते हैं, प्रिजम्पचुअसली भी बोलते हैं, पॉम्पस भी बोलते हैं, सुपरसिलियस भी बोलते हैं, स्नोबिस भी बोलते हैं, ईगोटिस्टिकल भी बोलते हैं, मतलब ईगो पे बातें चल रही हैं उसके। डिस्डेनफुल भी बोलते हैं, अभिमानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब अंदर से एक काफी ज्यादा, मतलब वो आनी कि मैं बहुत ही अधिक सुपरसीलियस हूँ, मतलब सुपीरियर हूँ हर चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा अभिमानी हूँ, मतलब बहुत ही बड़ा हूँ मैं किसी भी चीज को लेकर के, मेरे अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग चल रही है। तो एरोगेंट का मतलब हो जाएगा अभिमानी होना। वर्ड कैसा है, निगेटिव है, तो इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। हॉटी, ओवरविनिंग, मतलब ज्यादा मैच विन कर लिए इसलिए अभिमानी हो गया है। कॉन्सीट, प्रिजम्पचुअसली, पोम्पस, सुपरसिलियस, स्नोबिस, ईगोटिस्टिकल, बातें ईगो पर चल रही हैं उसके। डिस्डेनफुल, ठीक है, ये भी हमारा कैसा वर्ड है, निगेटिव, यानी कि अभिमानी है। यहाँ पे वर्ड हॉटी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सीट इंपॉर्टेंट है, डिस्डेनफुल इंपॉर्टेंट है, यार वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, छोड़ो हटाओ, सारी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज याद रखना है, ठीक है। एग्जैक्रेटेड सेंस, मतलब बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा करके, मतलब उसके दिमाग में बातें चल रही होती है कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ये है, अभिमानी, प्राउड वाली फीलिंग चल रही है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एरोगेंट, अभिमानी। क्लमसी, क्लमसी का मतलब भद्दा, बिल्कुल भद्दा सा, बेकार सा। गॉच, गॉच मतलब क्या होता है, इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा, ठीक है, गॉच का मतलब क्या होता है, भद्दा। अभी ट्रिक देखो इसकी बताता हूँ क्या मैंने बनाई थी। ऑकवर्ड है किसी कोई भी चीज़, मतलब से घिन वाली फीलिंग आ रही है यार, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है मुझे तो। अनग्रेसफुल, ग्रेसफुल मतलब पॉजिटिव वर्ड है, अनग्रेसफुल निगेटिव वर्ड है। अनकोऑर्डिनेटेड,
कोऑर्डिनेट कर लेता मतलब मैं उसे मैनेज कर लेता। अनकोऑर्डिनेटेड मतलब बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, मैं उसको अनकोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं उसमें मैनेज तो नहीं कर पाऊंगा, निगेटिव वर्ड है। बम्पकिन, ऐसा समझ लो बम्पकिन से डस्टबिन वाली फीलिंग आ रही है ना, पंपकिन पंपकिन, तो वैसे ही पंपकिन को बम्पकिन कर दो, बम्प कर दो, फेंक दो एक तरीके, भद्दा लग रहा है बिल्कुल पंपकिन। पंपकिन कैसा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, ठीक है। गॉच, देखो यहाँ पर मतलब जो अच्छी बातें ना करे, जो अच्छी बातें ना करे, या फिर जी से गंदे भी याद रख सकते हो। जी से क्या याद रख सकते हो, गंदे। जो गंदे बातें करे, अच्छी बातें ना करे, उसको क्या बोलेंगे, वो भद्दा बोलेंगे। और जो गंदी बातें करेगा तो वहां पर हमें क्या लगेगा, ऑकवर्ड फील होगा, हमें अनग्रेसफुल लगेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। क्लमसी का मतलब भद्दा। अगला वर्ड हमारे पास बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, मतलब बहुत ही अधिक ज्यादा साउंड होना। और सुना ना राउडी राठौर, मतलब बहुत ही तेज बोलता है। नॉइजी है, बहुत ही शोरगुल वाला है। एनर्जेटिक है, अंदर से एनर्जी तो है लेकिन मतलब बहुत ही अधिक हाई एनर्जी, मतलब थोड़ा काफी चिल्लाहट मच रही है बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं। ट्रिक क्या याद रखोगे, बॉयज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बॉयज। जब हॉस्टल के बॉयज बहुत सारे घूमेंगे तो क्या करेंगे, कोलाहल मचाएंगे ना, बहुत अधिक हो हल्ला मचाएंगे, चीयरफुल होंगे, राउडी टाइप में बनकर घूमेंगे, नॉइजी होंगे, ठीक है। राउडी मतलब उपद्रवी। क्लैमरस, क्लैमरस मतलब कोलाहलपूर्ण, मतलब बॉलर को देखा है ना, बॉलर जो अपील करता है एक कंफ्यूजन वाली, उसमें बहुत ही डिमांडिंग या अपील करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लैमर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लैमर, ठीक है। तो अब वही थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए, नॉइजी उसमें चेंज हो जाए तो उसको क्लैमरस बोलेंगे, मतलब कोलाहलपूर्ण बोलेंगे, उपद्रवी टाइप में बोलेंगे, शोरगुल बहुत ही अधिक मचा रहा है। बॉलर देखा होगा ना, जब चिल्लाता है तो बहुत तेजी से चिल्लाता है, शोरगुल मचा देता है, नॉइजी, शोरगुल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। बॉइस्ट्रस, जब बॉयज बहुत सारे होते हैं तो वो कोलाहलपूर्ण करते हैं, नॉइजी हो जाते हैं, राउडी बनकर घूमते हैं, क्लैमर करते हैं, ठीक है। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, प्लेन है बिल्कुल, सादा सा। डल है, भद्दा सा। फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, फीका है। प्रेजेक है, यार यहाँ पे ये प्रेजेक वर्ड मैंने लिखा, यहाँ पे कुछ और था क्या शायद, इस वर्ड को छोड़ देना अभी। ब्लैंड है बिल्कुल। पेल, पेल मतलब फीका होना, ठीक है। तो इंसिपिड का मतलब फीका, प्लेन है बिल्कुल, डल है, फ्लैट है, ब्लैंड है, पेल है, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब होता है कोई भी चीज एजुकेशन से रिलेटेड होता है, ये विद्वान है। वर्ड कैसा है, ये पॉजिटिव है। इसको कैसे याद रखोगे, इरूडाइट का मतलब याद रखोगे आप एजुकेशन की डाइट। इरूडाइट का मतलब एजुकेशन की डाइट, इरूडाइट मतलब एजुकेशन की डाइट। एजुकेशन की डाइट मतलब नॉलेजेबल होगी, एकेडमिक रिलेटेड होगी, स्कॉलरली होगी। पेडेंटिक, पेडेंटिक वो होता है जो किसी भी चीज को लेकर के, उसकी माइन्यूट डिटेल्स को लेकर के काफी कंसर्न होता है, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। सैगेसियस, साग खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, विद्वान हो जाओगे, इसीलिए कहते हैं साग खाओ। मेरी मम्मी तो बोलती है कि बेटा साग खाया करो, साग खाने से बुद्धि तेज होती है। सैगेसियस, बुद्धि तेज हो जाएगी, विद्वान हो जाओगे। इंटेलेक्चुअल हो जाओगे, बौद्धिक हो जाओगे। गौतम बुद्ध जी क्या थे, एरुडाइट थे, विद्वान थे, तो इंटेलेक्चुअल। लर्न मतलब ज्ञानी, ठीक है। तो एरुडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, एजुकेशन की डाइट, नॉलेज से रिलेटेड है, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, लर्न, स्कॉलरली, पेडेंटिक, सैगेसियस। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होना, क्लियर है कोई भी चीज, ब्राइट है, ल्यूमिनस है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको वर्ड्स बताए हुए थे। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्स ने बोला मैं तो पहली सीट पर ही बैठूंगी, एक्सप्लिसिट, स्पष्ट बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, क्लियर बोला। आर्टिकुलेट या फिर क्लियर, आर्टिकुलेट मतलब बोलने की कला, बिल्कुल साफ बोलने की कला। परस्पिकुअस, इलोक्वेंट, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। तो ल्यूसिड मतलब क्या होता है, ब्राइट होता है, क्लियर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अभी क्लियर होता है वर्ड कैसा ही है हमारा, तो ये हमारा वर्ड पॉजिटिव है, तो इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम नहीं आता है तो वहां पर आप ये फीलिंग वाली सेंस यूज कर सकते हो कि हमारा वर्ड पॉजिटिव है तो उसका सिनोनिम भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वर्ड हमारा पॉजिटिव है तो एंटोनिम कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप ये फीलिंग वगैरह यूज करके भी अपने सेंटेंस को आसानी से, अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारे पास इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अभद्र व्यवहार जो करता है, अनओबीडियंट होता है। हम एप्लीकेशन में लिखते हैं ना योर ओबीडियंट, मतलब हम आपके आज्ञाकारी हैं, तो जो आज्ञाकारी ना हो, ठीक है,
उसको अभद्र व्यवहार करता हो, तो ये वर्ड कैसा है, निगेटिव है, तो इसके सिनोनिम्स भी कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है मतलब लैक ऑफ रेस्पेक्ट है उसके अंदर, र्यूड बिहेवियर शो कर रहा है, एरोगेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मतलब अपमानजनक। इम्पूडेंट, इम्पूडेंट का मतलब भी क्या होता है, कोई भी अभद्र व्यवहार करना। अनओबीडियंट, इम्पर्टिनेंट, ये वर्ड कई बार पूछे गए हैं। इम्पूडेंट और इम्पर्टिनेंट, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, अनओबीडियंट, अनओबीडियंट, ठीक है, अनओबीडियंट। सेमलेस है, उसके अंदर बिल्कुल सेम बची ही नहीं है, चीकी है। इम्पोलाइट है, पोलाइट होता पॉजिटिव हो जाता, लेकिन इम्पोलाइट है, पोलाइटनेस है ही नहीं। ऑडेसियस है, मतलब अभद्र सा व्यवहार करता है, मतलब अब्यूजिव, गाली गलौज करके बातें करता है। र्यूड बिहेवियर करता है। डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब रिस्पेक्ट तो है ही नहीं बिल्कुल उसके अंदर। इंसल्टिंग, अपमानजनक बातें करता है ना, अपमानजनक बातें करता है, ठीक है। तो इंसोलेंट का मतलब हो जाएगा अभद्र, अनओबीडियंट। इंसल्टिंग, अपमानजनक, इम्पूडेंट, इम्पर्टिनेंट, अनओबीडियंट, सेमलेस, चीकी, इम्पोलाइट, ऑडेसियस, एब्यूजिव, र्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। विपत्ति का मतलब टाइम ऑफ कैलेमिटी बोल सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ का ट्रबल, मुसीबत का समय जो होता है उसको विपत्ति बोलते हैं। डिफिकल्टीज बोल सकते हो, मिसफॉर्च्यून बोल सकते हो, मतलब फॉर्च्यून मतलब भाग्य, भाग्य आपके साथ में नहीं चल रहा है, विपत्ति का समय चल रहा है। कैलेमिटी, कैलेमिटी भी डिफिकल्टी होता है, ठीक है। कैटास्ट्रोफ, ठीक है। ट्रेजेडी हो जाना बोलते नहीं है, तो विपत्ति। डिजास्टर हो जाना। सफरिंग, किसी भी चीज़ को लेकर के सफ़र करना। टॉर्मेंट, दुख या पीड़ा, ये वर्ड कैसा है, निगेटिव है। तो टॉर्मेंट इसकी कैसी फीलिंग दे रहा है, निगेटिव वाली फीलिंग दे रहा है। हमने पढ़ा था ना, माइजरी, टॉर्मेंट, ग्लूमी, सैड, मेलॉन्कली, दुख, पीड़ा, तो ये है ना, तो ये सारे क्या है, उसके सिनोनिम, सिनोनिम है, सारे निगेटिव वर्ड है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर भी हमने रख लिया है। हार्डशिप मतलब मुसीबत का समय चल रहा है। पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, टाइम ऑफ ट्रबल, ठीक है। तो एडवर्सिटी मतलब विपत्ति का समय। कैलेमिटी, कैटास्ट्रोफ, ट्रेजेडी, डिजास्टर, सफरिंग, टॉर्मेंट, हार्डशिप्स, माइजरी, टाइम ऑफ ट्रबल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्पेयर, देखो डिस्पेयर, इसको याद करने का तरीका क्या होगा, निमोनिक क्या बनेगी। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। जब मेरे देश पर आक्रमण हुआ तब सभी निराश हुए, तब सभी निराश थे। जब मेरे देश पर आक्रमण हुआ तब सभी निराश थे, निराश थे, ठीक है। जब मेरे देश पर आक्रमण हुआ तब सभी निराश थे। निराश थे मतलब टॉर्मेंट थे, उनके अंदर एक दुख की भावना थी, पीड़ा की भावना थी। वर्ड कैसा है, निगेटिव है। इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ग्लूमी, दुख का भाव। सैड थे, सौरो थे, एंग्विश थे, डिजेक्शन थे, मतलब रिजेक्शन फेस किया इसीलिए वो निराश है। डाउनकास्ट है, टचिंग है, ठीक है। लुगुब्रियस है, जिसकी लुगाई भाग गई तो इसीलिए वो दुखी है। ग्रीफ है, अंदर से मतलब दुखी महसूस कर रहा है। डिप्रेशन टाइप में है। वो फो, एनिमी, एनिमी ने उसको हरा दिया इसीलिए अब वो निराश है। मेलॉन्कली, सैड है, निगेटिव वर्ड है। माइजरी, दुख में है, पीड़ा में है। देखो इसमें से कुछ परफेक्ट हैं बट कुछ परफेक्ट नहीं है। जैसे डिप्रेशन है, निराशा में के भाव में है। सौरो परफेक्ट है, ग्लूमी परफेक्ट है, मेलॉन्कली परफेक्ट है, ठीक है। बट कुछ वर्ड्स हैं जो परफेक्ट सिनोनिम नहीं भी होते हैं, बट क्योंकि वो सेम सेंस दे रहे होते हैं इसलिए हम उनको सिनोनिम्स में यूज करते हैं। डिस्पेयर का मतलब देश पर आक्रमण हुआ तो सभी निराश थे। ग्लूमी, सैड, मेलॉन्कली, माइजरी, डिप्रेशन, वो, सौरो, टचिंग, डाउनकास्ट, लुगुब्रियस, ग्रीफ। देखो वर्ड्स को आपको बार बार पढ़ना होगा तभी आपको सारे वर्ड्स याद होंगे। आप सोचो एक बार में सारे वर्ड्स याद हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, आपको वर्ड्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास लेविस। लेविस का मतलब होता है जो फिजूल खर्ची होता है, विलासितापूर्ण होता है, मतलब उसके अंदर ये भावना नहीं है कि मुझे कुछ बचा करके चलना है, उसके पास जो भी है सब उड़ाता रहेगा, दे उड़ाना, मतलब फिजूल खर्ची है, एक्स्ट्रावेजेंट है, बहुत ही अधिक अमीर टाइप है, ऐसा समझ लो, ठीक है। लेविस, लव विश ना, लव की इच्छा है। अगर तुम्हारे ऊपर लव की इच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर लव की विश है, मतलब लव की इच्छा है, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। फिजूल खर्ची बनना पड़ेगा तुम्हें, विलासितापूर्ण बनना पड़ेगा तुम्हें, एक्स्ट्रावेजेंट बनना पड़ेगा।
वेस्टफुल, प्रोडिगल, प्रो लोग क्या करते हैं, खूब खर्चा करते हैं, प्रोफ्यूज, प्रो लोग फ्यूज चॉकलेट खाते हैं 40 रुपए की, एक्स्ट्रावेजेंट है ना, फिजूल खर्ची है, प्रोफ्लीगेट है, प्रो लोग हैं, खर्चा करेंगे ही करेंगे, ऑपुलेंट है, अमीर आदमी है भाई, खर्चा करेगा ही करेगा, विलासिता भोग विलास से भरा होगा, एफ्लुएंट है, रिच है, लग्जीरियस है, अमीर है, तो भाई क्या करेगा, खर्चा तो करेगा ही करेगा। तो समझ में आया होगा। वर्ड कैसा है, निगेटिव है थोड़ा सा, तो सारे इसके सिनोनिम्स भी कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। लेविस मतलब लब की इच्छा है, तो गर्लफ्रेंड पर खर्चा करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची बनना पड़ेगा, है ना, विलास भोग विलासों से खुद को भरना पड़ेगा। प्रोडिगल बन जाओ, प्रोफ्यूज बन जाओ, एक्स्ट्रावेजेंट बन जाओ, प्रोफ्लीगेट बन जाओ, ऑपुलेंट बन जाओ, एफ्लुएंट बन जाओ, लग्जीरियस बन जाओ, ठीक है। ओके, बेस्टो भी याद रख सकते हो, बेस्टो, ठीक है, जो थोड़ा सा खर्च वर्च करने में बिल्कुल वो नहीं करता है, उड़ाने दो, जो बेस्ट है उड़ाते रहो, ठीक है। अब वन वर्ड्स आ गए, एटॉप्सी। एटॉप्सी का मतलब होता है, देखो ये मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। डेड बॉडी को एग्जामिन करना कि आखिर उसकी मृत्यु का कारण क्या था, उसको बोलते हैं एटॉप्सी करना, ठीक है। सीआईडी वगैरह देखा होगा ना, तो डॉक्टर सॉलुके क्या करते हैं, डेड बॉडी की एटॉप्सी करते हैं, पता करते हैं कि आखिर मृत्यु का कारण क्या था, तो उसको बोलते हैं एटॉप्सी। एवलांच, एवलांच सुना होगा ना, कि पहाड़ों पे जो स्नो के काफ़ी बड़ा गोला जो आता है, स्नो ऊपर से गिरती हुई चली आती है, उसको बोलते हैं एवलांच, ठीक है। पहाड़ों पर बर्फ का ढहना, उसको बोलते हैं एवलांच। बाइगट, बाइगट ये क्या होता है, ये कट्टर व्यक्ति होता है, ये धर्म को लेकर के थोड़ा सा कट्टर व्यक्ति होता है। अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज हु होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, मतलब ये कट्टर व्यक्ति है, ये धर्म को लेकर के थोड़ा सा कट्टर है, मतलब इसके अलग ओपिनियन नहीं है, ये अपने ओपिनियंस पर टिका हुआ है, ठीक है। और जिनके पास अलग अलग ओपिनियन है उनके प्रति ये इनटॉलरेंट है थोड़ा सा। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, मतलब कंजर्वेटिव सोच है इसकी धर्म को लेकर के, उसको बोलते हैं बाइगट या फिर कट्टर व्यक्ति, ठीक है। नैरो है, नैरो माइंडेड है रिलीजियस व्यूज को या फिर डिफरेंट ओपिनियंस को लेकर के। बोहेमियन, बोहेमियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रूढ़िवादी धारा पे नहीं चलता है, बह गया है, हमारे गांव में बोलते हैं ना, एकदम गहे गुजरे हो क्या, बह गए हो क्या, बिल्कुल, मतलब शर्म नाम की तुम्हारे अंदर चीज नहीं बची है क्या, रूढ़िवादी नहीं रह गए हो क्या, है ना, मतलब वो जो भी उसके सोशली जो भी चीजें मानी जाती ना, कि जैसे कहते हैं समाज को देख करके चलो, तो ये बोहेमियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज से बह गया होता है, ये समाज को देख करके नहीं चलता है, ये खुद के ऊपर चलता है, तो सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन होता है, ये समाज को देख करके नहीं चलता है, अनकन्वेंशनल पर्सन है, ठीक है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो समाज के लोग चाहते हैं ये बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा, ये वो फॉलो करेगा जो इसको सही लगेगा, तो बोहेमियन समाज से बह गया है, हु डज नॉट फॉलो द सोशल रूल्स, ठीक है। लुल्लाबी, लुल्लाबी मतलब लोरी सुनाना, देखो यहाँ पे एक वर्ड ए बी आ रहा है, मतलब बेबी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, ऐसा समझ लो, ठीक है। लुल्लाबी मतलब लोरी, एक ऐसा प्यारा सा गीत सुनाना बच्चे को जिससे कि उसको क्या आ जाए, नींद आ जाए, तो उसको बोलते हैं लुल्लाबी। लुनैटिक, लुनैटिक होता है पागल व्यक्ति, जो दिमाग से हिल गया हो, उसको बोलते हैं लुनैटिक, ठीक है, पागल व्यक्ति को बोलते हैं। अगला है हमारे पास एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर कोई भी रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग रूल्स वगैरह को, इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉज, तो अ गवर्नमेंट इन विच देयर आर नो रूल्स, उसको क्या बोलते हैं, देयर आर नो लॉज, उसको बोलते हैं एनार्की। एरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बाई हाई सोशल या फिर नोबल, जो भी मतलब थोड़ा सा नोबल लोग होते हैं सोसाइटी के, है ना, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स रेदर देन इलेक्टेड, जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनके द्वारा, इनको इलेक्ट नहीं किया गया है, जो इलेक्ट किया गया उनके द्वारा गवर्नमेंट नहीं होती है, ऑफिशियल्स के द्वारा होती है ये, ठीक है। जैसे आपकी जॉब लग जाती है तो आप एक थोड़ा सा ऑफिशियल लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आप सरकार चलाने लगो, तो उसको बोलेंगे एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स नॉट इलेक्टेड। बार्क, बार्क का मतलब होता है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री, ठीक है। आपको एक वर्ड बताना है, जेरंटोक्रेसी, ठीक है, जेरंटोक्रेसी, और आपको एक वर्ड बताना ओलिगार्ची, ठीक है। इनके बारे में आपको बताना है, इन दोनों का वन वर्ड क्या बनेगा, ठीक है। स्पेलिंग लिखी हुई कुछ, इम्पल्सिव
इंट्यूशन, 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 इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, वैक्यूम, इंस्टिंक्चुअल, इंस्टिंक्चुअल, देखो इंस्टिंक्ट वर्ड सुना है ना, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, तो उसी में इंस्टिंक्चुअल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, एंटरप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो सुना है ना, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। कलीग, कॉल लीग, कॉल और लीग को जोड़ दिया जाता है तो कलीग बन जाता है। बिजारे है ना, बिजारे का मतलब बाजार में क्या, स्ट्रेंज, एक तरीके से समझ लो, परप्लेक्स, कंफ्यूजन में होना, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगना, ठीक है। ईडियम्स है, अ बिग ड्रॉ, एक बहुत ही अधिक ड्रॉ हो जाना, मतलब ह्यूज अट्रैक्शन हो जाना। देखो अब एक मैच है, उसमें क्या हुआ, मैच ड्रॉ हो गया पहले तो, फिर सुपर ओवर हुआ, वो भी ड्रॉ हो गया, फिर उन्होंने कहा बाउंड्रीज देखेंगे, भाई बाउंड्रीज भी ड्रॉ हो गई। तो ये क्या है, ये एक बिग ड्रॉ है। बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अट्रैक्शन का मामला है। आईपीएल में देखा होगा ना, ड्रॉ को लेकर के बहुत ही उतावले रहते हैं, क्यों, अट्रैक्शन है वहां पर। अब बुल इन अ चाइना शॉप, एक चाइना की शॉप में बुल का होना, मतलब बिल्कुल बेतुका सा लग रहा है ना, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन। चाइना शॉप में बुल का होना, भाई चाइना की शॉप में शॉपकीपर होगा, बुल क्या काम करेगा, तो एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या फिर क्लमजी पर्सन होगा। अ कोल्ड फिश, एक ठंडी मछली है, ठंडी मछली जो है वो अनफ्रेंडली ही तो रहेगी ना। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, हु डज नॉट शेयर फीलिंग्स, थोड़ा सा अनफ्रेंडली लगना। कोल्ड फिश मतलब एक, मतलब अंदर से क्या कहते हैं, ब्रेव की फीलिंग नहीं होना है ना, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, उसको बोलते हैं कोल्ड फिश। मछली ठंडी हो जाएगी तो क्या, अनफ्रेंडली, मछली तो अनफ्रेंडली होती है, तो अब वो ठंडी पड़ गई है तो क्या आपसे शेयर करेगी क्या फीलिंग्स, वो तो निपट जाएगी यार। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, देखो शादी के बाद भी आप अफेयर्स करे जा रहे हो, तो ये अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। शादी के बाद भी आपकी एक फाइन स्टेटस है अफेयर्स की, तो वो अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगी। अ जेंटलमैन एट लार्ज, आप एक जेंटलमैन तो हो लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है। अ जेंटलमैन एट लार्ज मतलब अ मैन विदाउट जॉब। अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ का मतलब क्या होगा, अ ग्रेव सेटबैक, मतलब आपके दांतों पे बिल्कुल किक पड़ी है, मतलब आपको एक जोरदार झटका लगा है, आपने जिससे हेल्प की उम्मीद लगाई थी उसी ने आपको धोखा दे दिया। व्हेन समवन ट्रीट्स यू बैडली, स्पेशली व्हेन यू नीड और एक्सपेक्ट सपोर्ट, जब आपको उससे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन थी तभी उसने आपको धोखा दे दिया, तो आपको एक जोरदार झटका लगा है, आपके उसने दांतों पे किक मारी है, अ किक इन द टीथ। अ लीन पैच, अ लीन पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी देखोगे तो लीन पैच मतलब बिल्कुल पैच, क्रिकेट पिच क्या है, खाली है। किसकी क्रिकेट पिच खाली है, रनों से, रोहित शर्मा और विराट कोहली जी की क्रिकेट की रनों की पिच क्या बिल्कुल खाली है, तो उनका अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। अब मूट पॉइंट, मूट पॉइंट होता है मतलब एक ऐसा समझ लो डिस्प्यूटेड पॉइंट जो होता है, कंट्रोवर्शियल होता है, आर्ग्यूमेंटल पॉइंट जो होता है, ठीक है। किसी भी डिटेटेबल क्वेश्चन होता है, डिबेटेबल क्वेश्चन होता है जिसपे डिबेट की जा सके, मतलब लड़ाई झगड़ा किया जा सके, आर्ग्यूमेंट किया जा सके, कंट्रोवर्सी की जा सके, उसको बोलते हैं अ मूट पॉइंट। अनिग्नॉग, अनिग्नॉग का मतलब होता है अ फूल, निग्नॉग का मतलब मूर्ख। अ पेनलोप्स वेब, एनी एंडलेस टास्क, देखो वेब जो जाल होता है, जाल एंडलेस होता है ना, आपने कहीं से जाल को छुड़ाया तो वो आपके हाथों में चिपक जाएगा, आप उसको छुड़ा करके फिर फेंकोगे तो आपके दूसरे हाथ में चिपक जाएगा। तो पेनलोप वेब्स मतलब एंडलेस टास्क होता है पेनलोप वेब, ठीक है। अ पेनी फॉर योर थॉट, पेनी फॉर योर थॉट का मतलब किसी भी चीज को, ये अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। पेनी फॉर योर थॉट, मैं तुम्हारी सोच को कुछ पेनी दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, अपना सोचने का तो तरीका बताओ, किसी से पूछना कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ इसके बदले पेनी दूंगा, पैसे दे दूंगा। अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब अ वे ऑफ आस्किंग समवन इज व्हाट इज थिंकिंग। अ रेनी डे, रेनी डे मतलब बारिश वाला दिन, मतलब टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुसीबत का समय। अब आपको कॉलेज या स्कूल जाना है, धड़ाधड़ बारिश हो रही है, आपका एग्जाम है, बारिश हो रही है, तो टाइम ऑफ डिफिकल्टी है कि नहीं है। अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ का मतलब बिल्कुल अभी बताया था ना, जिद्दी, स्टिफ होना मतलब एक ऑब्स्टिनेट पर्सन है, जिद्दी व्यक्ति है, ठीक है। यार मैंने माइक ऑन किया था कि नहीं ऑन किया था, ठीक है ऑन तो किया था यार, ठीक है। एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब होता है पानी,
ये सीधा सा है, याद रखो। आ स्टफ्ड शर्ट, स्टफ्ड शर्ट का मतलब क्या, कंजर्वेटिव पॉम्पस पर्सन है, थोड़ा अभिमानी टाइप है ना। ओके, स्टफ्ड शर्ट मतलब शर्ट बिल्कुल कैसी है, कंजर्वेटिव है, बिल्कुल पॉम्पस है, अभिमानी टाइप है। एड एंड अबेट, एड एंड अबेट, एड एंड अबेट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। एड देना मतलब किसी की हेल्प करना, अबेट मतलब बेटिंग में हेल्प कर रहे हो, बेटिंग मतलब उसको कमिट करने में, क्राइम करने में उसकी हेल्प कर रहे हो। तो टू हेल्प समवन टू कमिट क्राइम, एड मतलब हेल्प करना, अबेट मतलब बेट लगाने में उसकी हेल्प कर रहे हो, तो हेल्प समवन इन कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। अगला हमारे पास ऑल एगॉग, ऑल एगॉग मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया हो, मतलब पूरा ऑल एगॉग हो गया भाई, फॉग फॉग हो गया, ऑल फॉग है मतलब पूरा धुआं धुआं हो गया भाई, बिल्कुल मैं तो आश्चर्यचकित रह गया हूँ, इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट मेरे अंदर जग गई, भाई ये क्या हुआ अचानक से, मैं तो बिल्कुल चौंक गया, तो अमेज रह गया मैं, फुल ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग से यहाँ पे फॉग की आ रही होगी ना, फॉग, ऑल फॉग, ऑल एगॉग, फॉग, ठीक है। ऑल हैट एंड नो कैटल मतलब आपके पास हर तरह की टोपी तो है लेकिन नो कैटल है, हर जानवर की हैट तो है बट आपके पास जानवर नहीं है, मतलब आपके पास हर तरह की बातें तो हैं लेकिन आपके पास कोई एक्शन नहीं है। ऑल हैट एंड नो कैटल मतलब हर जानवर की हैट है बट कोई जानवर नहीं है, मतलब फुल ऑफ टॉक, बातों से तो भरे हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कहते रहो, करना कुछ नहीं। अल्फाबेट सूप, अल्फाबेट सूप ऐसा समझ लो कि एक कंफ्यूजिंग मिक्सचर होता है कई सारी चीजों का। अल्फाबेट सूप मतलब अल्फाबेट का क्या हमने बना दिया, सूप बना दिया, ए भी मिला दिया, ओ भी मिला दिया, ए भी मिला दिया, ओ भी मिला दिया, मतलब पूरा हमने क्या कर दिया, मिक्सचर कर दिया है हर चीज का। अ कंफ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ थिंग्स। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है, कई सारी चीजों का रूपक जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में तो वो नहीं है, एक्चुअल में वो नहीं है बट उसका रूपक है, मतलब कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगला है हमारे पास एंटोनिम ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट का एंटोनिम बताना है, तो एक्सटेंट का मतलब होता है जो चीज अभी एग्जिस्टेंस में है उसको बोलते हैं एक्सटेंट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सक्योर जिसको बोलते हैं, है ना, ऑब्सक्योर विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज सुनी है ना, विलुप्त प्रजातियां, ठीक है। एंटोनिम ऑफ मिडल, मिडल का मतलब क्या होता है, मिडिल करना, मिडल का मतलब मिडिल करना, इंटरफेयर करना, तो क्या होता है, डॉज, डॉज का मतलब अवॉइड कर देना है। क्रिकेट में सुना होगा ना, टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच में बल्लेबाज क्या करता है, बॉल को डॉज कर देता है, मतलब अवॉइड कर देता है खेलने से, लीव कर देता है, तो मिडल मतलब घुसे चले जाना, इंटरफेयर करना, डॉज कर देना, डॉज करना मतलब इंटरफेयर करना, बल्लेबाज गेंद को डॉज कर देता है, अवॉइड कर देता है, ठीक है। तो ओके, तो आज इतने ही वर्ड्स मैंने रखे थे, आई होप जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताएं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वर्ड समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर ले क्या, चलो फटाक से 2 सेकंड में 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी वर्ड्स का। पहला वर्ड है हमारे पास मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होना सावधान होना, हर चीज को लेकर के थोड़ी सी अटेंशन दिखाना। परसुएड, परसुएड मतलब राजी करना, मनाना, कन्विंस करना, कोएक्स, कैजुअल, इन्फ्लुएंस करना। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग होना, अनिच्छुक होना, निगेटिव वर्ड है तो एंटीपैथेटिक, हेजिटेंट, ग्रजिंग, अफ्रेड, अनविलिंग। एवर्स, हेट की फीलिंग आना। एडमेंट, मैन अड़ गया है, मैन अड़ गया है मतलब ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न है, जिद्दी है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, इनफर्म है, स्टिफ है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब अभिमानी है, हॉटी है, ओवरविनिंग है, कॉन्सीट है, इगोटिस्टिकल है, डिस्डेनफुल है। क्लमसी मतलब भद्दा है, जो गंदी अच्छी बातें करता है ना। गॉच, ऑकवर्ड है, अनग्रेसफुल है, अनकोऑर्डिनेटेड है, बम्पकिन है। बॉइस्टरस, बॉयस क्या काफी ज्यादा नोइजी हैं, कोलाहलपूर्ण है, राउडी टाइप बनते हैं। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब प्लेन है, डल है, फीका है, पेल है, ब्लैंड है। एरुडाइट मतलब एजुकेशन की डाइट, नॉलेजेबल है, विद्वान है, ठीक है, एकेडमिक है, स्कॉलरली है, सगेसियस है। लूसिड मतलब ब्राइट है, क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, आर्टिकुलेट है। इंसोलेंट मतलब अभद्र व्यवहार करता है, इंपूडेंट बिहेवियर करता है, इंसल्टिंग बिहेवियर करता है, इंपर्टिनेंट बिहेवियर करता है। अनोबीडियंट है जो इम्पोलाइट है। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत का समय जो होता है, कैलामिटी, कैटास्ट्रोफ, ट्रेजिडी। डिस्पेयर, देश पर आक्रमण हुआ तो निराशा की भावना है। ग्लूमी, सैड, लुगुब्रियस, टॉर्मेंट, ग्रीफ, एंग्विश, सॉरो, डिजेक्शन, टचिंग, डाउनकास्ट।
लेविस, लव की इच्छा है तो खर्चीला बनना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड पर खर्चा करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची बनना पड़ेगा, भोग विलास से भरे बनना पड़ेगा। लग्जीरियस, सम्पचुअसली रिच है, बेस्टो है, वेस्टफुल है, प्रोडिगल है, प्रोफ्यूज है, एक्स्ट्रावेजेंट है, प्रोफ्लीगेट है, ऑपुलेंट है, एफ्लुएंट है, लग्जीरियस है। एटॉप्सी, डेड बॉडी की जांच करना, मृत्यु का कारण पता लगाना। एवलांच, बर्फ का जो ढह जाता है पूरी बर्फ पहाड़ों पर। बाइगट, कट्टर व्यक्ति है, रिलीजियस व्यूज को लेकर के ये। बोहेमियन, बिल्कुल समाज के रूल्स को लेकर के बह गया है वो व्यक्ति, थोड़ा सा सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन है। लुलाबी, लोरी सुनाना बेबी को। लुनेटिक, पागल हो जाना। एनार्की, जहाँ पर कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किए जाते हैं। एरिस्टोक्रेसी, ये हाई सोशल नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट होती है। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स होती है, ना कि इलेक्टेड। बार्क मतलब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ ट्री। ये स्पेलिंग्स थी और बाकी ये, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स थे, देखो मैंने फटाफट से क्विक रिवीजन भी करा दिया वर्ड्स का। तो जो भी मैं आपको वर्ड्स बताना चाहता था, आई होप आप सभी ने अच्छे से वर्ड्स को सीख लिया होगा। इनका आप कई बार रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।